हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 8th चैप्टर फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन के बारे में अब तक हमने क्या पढ़ा। फ्रिक्शन जो है एक अपोजिंग फोर्स होता है जो मोशन का क्या करता है, अपोज करता है। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 इसके बारे में हमने पढ़ा कि ये सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स क्यों बोलते हैं फ्रिक्शन। तो देखिए सेल्फ फ्रिक्शन के बारे में अगर बात करें, सबसे पहले तो यही है कि जो फ्रिक्शन जो होता है ये क्या होता है बेटा, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स क्यों बोलते हैं इसको, ठीक है। नंबर 2, ये अपोजिंग फोर्स होता है, अपोज करता है हमेशा ही मोशन का, ठीक है। इसकी डायरेक्शन हमेशा ही अपोजिट होती है, अपोजिंग फोर्स बोलते हैं इसको, अपोजिंग फोर्स। तो सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स के बारे में हमने क्या पढ़ा था, ये पढ़ा था कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, सपोज ये कोई ऑब्जेक्ट है, वुडन ब्लॉक है, सपोज ये मास m है, हमने यहाँ कोई फोर्स अप्लाई किया, F विद अप्लाइड फोर्स है। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहाँ लगा था, इनके सरफेस के इन बिटवीन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगा था। ये स्मॉल f क्या, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। और एक कैपिटल F क्या ही है, अप्लाइड फोर्स, अप्लाइड फोर्स। तो इसको जो है सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स क्यों बोलते हैं। सपोज ये जो F है इसकी वैल्यू है 20 न्यूटन। मैं अगर इस F की वैल्यू यहाँ से 0 न्यूटन अप्लाई करता हूँ फोर्स, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना होगा सर, 0 न्यूटन होगा। ये मतलब बोलना 20 होगा, 20 उसकी मैक्सिमम वैल्यू। मैंने 10 न्यूटन अप्लाई किया, अब भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना होगा, 10 न्यूटन। जितना हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू बढ़ रही है, ठीक है। तो ये क्या है, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स अपने आप को एडजस्ट करता है, किसके हिसाब से, अकॉर्डिंग टू अप्लाइड फोर्स। जितना फोर्स हम अप्लाई करेंगे उसके हिसाब से अपने आप को क्या करेगा, एडजस्ट करेगा। फोर्स जितना ज़्यादा बढ़ता रहेगा इसकी वैल्यू भी कंटिन्यूस इंक्रीज होती रहेगी, ठीक है। तो अब देखिए अब जो फ्रिक्शन है, हम इसकी टाइप के बारे में बात करते हैं। ये फ्रिक्शन, इसकी टाइप के बारे में बात करते हैं। तो एक तो टाइप है बेटा इसकी स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन। एक टाइप जो बुक में लिखी हुई है वो काइनेटिक लिखी हुई है, ठीक है। वैसे इसकी 3 टाइप होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। ये है स्टैटिक फ्रिक्शन, इसकी टाइप। नंबर 2 एक और टाइप होती है, उसको बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है। ये भी इसी की टाइप है। फिर एक होती है काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन का एक और नेम होता है, उसको बोलते हैं डायनेमिक फ्रिक्शन, ठीक है। क्या बोलते हैं, डायनेमिक फ्रिक्शन। होता क्या है तो उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं कि सर काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, लिमिटिंग क्या होता है। तो देखिए बस मैंने हेडिंग यहाँ पर डाली, स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या होता है स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन भी क्या बेटा, एक टाइप है किसकी, फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूँ डेफिनेशन यहाँ पर जो आपको नोट करनी है। इट इज द टाइप ऑफ, इट इज द टाइप ऑफ फ्रिक्शन, इट इज द टाइप ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स, ऐसा भी आप लिख सकते हो, दैट कम्स इनटू प्ले, दैट comes into play when any object remains in the state of rest, remains in the state of rest। जब तक कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजिशन में रहेगा तब तक वहां पर क्या होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। स्टैटिक नाम से पता चल रहा है एट रेस्ट, ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है एट रेस्ट, एट रेस्ट। काइनेटिक, डायनेमिक्स मतलब क्या होता है, काइनेटिक का सेकंड नेम बेटा नोट कर, डायनेमिक फ्रिक्शन। क्या पता चल रहा है काइनेटिक फ्रिक्शन से, डायनेमिक मतलब सर मोशन में है। यहाँ जो फ्रिक्शन होगा वो किस में होगा, जब ऑब्जेक्ट मोशन में होगा, यहाँ रेस्ट पे होगा। अच्छा, लिमिटिंग क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू जो होती है स्टैटिक फ्रिक्शन किसको बोलते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है। तो इसका केस देखिए बस यहाँ पर पहले हम स्टैटिक फ्रिक्शन को क्लियर कर लेते हैं। यहाँ सपोज ये कोई ऑब्जेक्ट है, वुडन ब्लॉक है सपोज,
यहाँ पर मैंने एक स्प्रिंग बैलेंस से अटैच किया हुआ, आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ किसी भी एक्सटर्नल फोर्स से हम उसको खींच रहे हैं, तो क्या होगा, यहाँ पर आप देख रहे हो वुडन ब्लॉक और सरफेस के इन बिटवीन क्या लगेगा, एक फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। सभी को पता है, मैं स्मॉल एफ से डिनोट करता हूँ, उसको ध्यान रख लेना। ये क्या है, अप्लाइड फोर्स, ये क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स। मैं इसको अप्लाई कर रहा हूँ, जैसे ही 0 से मैंने इसकी वैल्यू बढ़ाना स्टार्ट किया तो ये आगे नहीं गया, ब्लॉक के अंदर कोई मूवमेंट नहीं थे, लेकिन इसका जो फ्रिक्शनल फोर्स है इसकी वैल्यू कंटिन्यूसली इंक्रीज होती रही। क्यों, ये है सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, इसने अपने आप को एडजस्ट किया किसके अकॉर्डिंग, जो अप्लाइड फोर्स है इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। जितनी वैल्यू हम बढ़ाएंगे तो इसकी वैल्यू भी क्या होगी, कंटिन्यूसली इंक्रीज हो, ठीक है। ये है स्टैटिक फ्रिक्शन। अब देखिए शाबाश, स्टैटिक फ्रिक्शन के बाद हम बात करेंगे जो है लिमिटिंग फ्रिक्शन। किसको बोलते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन देख लीजिएगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन के अंदर आप क्या लिखेंगे, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज कॉल्ड, मैक्सिमम वैल्यू मीन्स उस पॉइंट पर जब ऑब्जेक्ट जस्ट अबाउट टू मूव, it is that type of friction, it is that type of friction, that type of frictional force that comes into play, that comes into play when the object is just about to move। अभी तक चला नहीं बेटा, जस्ट अबाउट टू मूव, जस्ट उसके अंदर मोशन स्टार्ट हो जाएगी अगर थोड़ा सा भी फोर्स उससे ज़्यादा किया था, ठीक है। तो ये था लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन को और क्या बोलते हैं, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन को क्या बोलेंगे, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। फॉर एग्जांपल अगर आपसे पूछा जाए कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे उसको, लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है। याद रह जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन को क्या बोल, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन को क्या बोलेंगे, लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब देखिए शाबाश, हम बात करें काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में। तो देखिए शाबाश, काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन किसको बोलेंगे, काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन का एक और नेम है, क्या है, अभी बताया मैंने, डायनेमिक फ्रिक्शन। इसको क्या बोलते हो, डायनेमिक फ्रिक्शन भी सर इसी को बोलते हैं, ठीक है, याद रह जाएगा। ये कब एक्ट करेगा, इट इज द टाइप ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स, इट इज द टाइप ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स that comes into play, that comes into play when the object is in motion, when the object is in motion। जब ऑब्जेक्ट मोशन में होगा तब उस टाइम पर जो फोर्स लग रहा होगा वो कौन सा फोर्स लग रहा होगा, काइनेटिक, ठीक है। कभी आपको बोल दिया जाए कि कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ठीक है, यहाँ पर ये कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है बेटा, किसी फोर्स, किसी एक्सेलरेशन इसके अंदर है, तो उस टाइम पर यहाँ जो ये फोर्स है वो स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होगा, कौन सा होगा, काइनेटिक। कौन सा होगा, काइनेटिक। जब ऑब्जेक्ट किस में होगा, ऑब्जेक्ट इज इन मोशन, ऑब्जेक्ट इज इन मोशन, ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। जब ऑब्जेक्ट मोशन में होगा तो कौन सा फ्रिक्शनल फोर्स रहेगा, काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स, ओके। इसके बाद काइनेटिक फ्रिक्शन इज आल्सो क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। इसको भी इसकी भी 2 टाइप बेटा, 2 में इसको कैटेगराइज किया गया, 2 में इसको बांटा गया। कौन कौन सी कैटेगरी है, तो देखिए शाबाश, नंबर 1 है स्लाइडिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, और एक है रोलिंग फ्रिक्शन। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या है, तो देखिए शाबाश, दैट टाइप ऑफ डायनेमिक फ्रिक्शन या दैट टाइप ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन which comes into play when one object slide over the surface of other, slide over the
सरफेस ऑफ अदर। जब एक दूसरे के सरफेस के ऊपर से मूव करेगा कोई ऑब्जेक्ट, सपोज यहाँ ये कोई ऑब्जेक्ट है, ब्लॉक है, तो इस केस में सपोज ये फ्रिक्शन अप्लाइड फोर्स है, तो यहाँ जो फ्रिक्शन फोर्स होगा तो यहाँ कौन सी टाइप होगी, ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन। क्यों? कि इस एक ब्लॉक ने दूसरे के ऊपर क्या किया, स्लाइड किया। ठीक है, अब हम बात करते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग भी इसी की टाइप है। ठीक है, तो रोलिंग फ्रिक्शन में लिख रहा हूँ। रोलिंग में आपको क्या लिखना है, रोलिंग फ्रिक्शन का रोल कब होगा, जब when one block या one object rolls over the surface of other, तो उस केस में कौन सा हो, रोलिंग फ्रिक्शन। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, सपोज ये कोई इंक्लाइंड प्लेन है, मेकिंग एन एंगल थीटा। एक केस तो ये है, कोई ब्लॉक मैंने यहाँ रखा, सपोज डस्टर है। सेकंड केस यहाँ है, कोई मैंने यहाँ ब्लॉक इस टाइप का रखा। दोनों केसेस विदाउट स्लीपिंग के, या हम यहाँ बोले इसके अंदर स्लीपिंग होगी। ठीक है, इस केस में कौन सा फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, काइनेटिक तो होगा, लेकिन काइनेटिक की कौन सी टाइप होगी, यहाँ पर ये किसी एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है, तो यहाँ जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, कौन सा लगेगा, कौन सी टाइप, स्लाइडिंग। कौन सी, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। यहाँ कौन सा फोर्स, ये रोल करता हुआ है, तो यहाँ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट के इन बिटवीन लगेगा, वो कौन सा लगेगा, रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक है, ये चीज़ आप सभी को क्लियर हो गई होगी। रोलिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन किस टाइप से होगा। अब जो देखिए साहब, जो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है उसकी वैल्यू लेस देन होती है स्टैटिक फ्रिक्शन से। ऐसा कैसे बोल रहे हो सर, क्योंकि जो स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है ना, किसी ऑब्जेक्ट को चलाना मुश्किल होता है और चलते हुए को चलाना आसान होता है। ये बात आप याद रख लेना, एक्सपेरिमेंट आप करके देख भी सकते हो। ठीक है ना, कोई गाड़ी एट रेस्ट पर आप उस पर धक्का लगा रहे हो, ठीक है, तो वो थोड़ा मुश्किल है और चलते हुए को चलाना आसान है। ये बात याद रख लेना। देखिए साहब, बस एक डायग्राम से मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। ये देखिए साहब, बस फोर्स, और ये आपके पास फोर्स, यहाँ पर है टाइम, ये स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ये है स्टैटिक फ्रिक्शन, ये है लिमिटिंग फ्रिक्शन, और ये काइनेटिक। तो काइनेटिक की जो वैल्यू होगी कुछ ना कुछ वो क्या होगी बेटा, लिमिटिंग जो फ्रिक्शन है। लिमिटिंग फ्रिक्शन है क्या रियल में, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफएस है, तो वैल्यू एफएस की ही, स्टैटिक फ्रिक्शन की ही वैल्यू है, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू उसको क्या बोला गया, लिमिटिंग फ्रिक्शन बोला गया। ठीक है, अब देखिए शाबाश, कॉज ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन जो उसका कॉज क्या है, ये कोई सरफेस है, तो रोलिंग फ्रिक्शन जो होता है ना, उसकी वेट की वजह से, सपोज ये कोई व्हील है, तो उसके वेट की वजह से क्या होता है, नीचे डिफॉर्म होता है। ठीक है ना, सरफेस जो होता है नीचे की तरफ चला जाता है। ठीक है, कंप्रेशन, डिफॉर्मेशन यहाँ पर प्रोड्यूस होती है। ठीक है, नीचे सरफेस दिखाई नहीं देता, इसका मतलब ये नहीं कि सर हमें दिखाई तो नहीं देता जब चलता है, तो हल्का सा मीन्स अगर आप मिट्टी के अंदर देखेंगे तो वहाँ आपको पता लगेगा। ठीक है, वाटर लेवल पे देखोगे तो नीचे थोड़ा सा वो पता नहीं चल पाता, जैसे हम चलते हैं तो हम भी जो सरफेस होता है उसको पीछे की तरफ धकेलते हैं, तभी न्यूटन की जो थर्ड जो एप्लीकेशन, न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन की वजह से तभी हम आगे बढ़ पाते हैं। ठीक है, लेकिन हमने तो कभी नहीं देखा सर, तो हाँ हमने सरफेस को पीछे कर दिया, तो वहाँ एक फोर्स अप्लाई होता है। ठीक है, इनविजिबल, आप उसको फील कर सकते हैं जस्ट। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है, पार्टिकल आगे की तरफ रोल करता है। अब देखिए सर, बस एडवांटेजेस क्या क्या है इसके, एडवांटेजेस क्या है, इसके एडवांटेजेस, फ्रिक्शन के एडवांटेज एक तो यही है, विदाउट फ्रिक्शन वी कैन नॉट राइट ऑन द बोर्ड। एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन, क्या क्या एडवांटेजेस हैं, देखिए शाबाश। नंबर 1, विदाउट फ्रिक्शन वी कैन नॉट राइट ऑन नोटबुक या फिर बोर्ड, ऐसा आप लिख सकते हैं। नंबर 2, इसकी और क्या क्या एप्लीकेशन है, बस और जो कार जो रन कर रही हैं, बस एंड कार्स रन्स विद द एप्लीकेशन ऑफ फ्रिक्शन, ये भी फ्रिक्शन की एप्लीकेशन से ही मूवमेंट इनके अंदर हो पा रही है।
ठीक है। नंबर 3, व्हेन वी अप्लाई brakes on automobiles it stop ड्यू टू फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की हेल्प से क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है, ठीक है। नंबर 4, इसके बिना हम चल भी नहीं सकते बेटा, वी कैन नॉट वॉक और रन, ठीक है। तो कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो आप यहाँ समझ सकते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें ना, जो माचिस की तिल्ली है वो भी काम नहीं करे बेटा, वर्क नहीं करेगी इस केस में अगर फ्रिक्शन वहाँ पर नहीं है तब, ठीक है। आप लिखना चाहोगे लिख नहीं सकते, फोर्स अप्लाई करना चाहोगे फोर्स अप्लाई नहीं कर सकते। जो भी हम दीवार में फॉर एग्जांपल जो नेल्स होते हैं, जो कील वगैरह होते हैं, वो भी काम नहीं करेंगे वहाँ पर। और जो सपोज अगर ऑटोमोबाइल्स के अंदर बात करें तो हाँ, जो नट बोल्ट जो होते हैं बंद करने के लिए, टाइट करने के लिए, तो वो टाइट ही नहीं हो पाएंगे अगर फ्रिक्शन नहीं है तब। तो ये कुछ इसकी एडवांटेजेस थे जो आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए सिलेबस डिसएडवांटेजेस क्या क्या है। डिसएडवांटेजेस की हम बात कर रहे हैं तो डिसएडवांटेजेस क्या क्या है। तो डिसएडवांटेज एक तो ये बेटा, सो मच एनर्जी इज लॉस्ट, बहुत ज़्यादा एनर्जी का लॉस हो जाता है, ठीक है। नंबर 2, जो टायर्स हैं, टायर्स ऑफ व्हीकल्स वेयर आउट या फिर शो है, तो उस केस में वो कुछ टाइम बाद क्या होता है बेटा, घिस जाते हैं। आप सभी ने देखा होगा, इट कैचेस फायर्स, फ्रिक्शन की वजह से क्या हो जाता है बेटा, आग लग जाती है, ठीक है। अभी लेटेस्ट अगर बताया जाए आपको तो अमेजन के जो जंगलों में बहुत ज़्यादा भीषण आग लग गई थी, न्यूज़ चैनल पे आप सभी ने देखा भी होगा। वो कैसे होता है, जो ट्रेज जो होते हैं आपस में, जैसे उनके बीच में फ्रिक्शन होता है, कोलिजन होता है, तो उसकी वजह से क्या होती है, फायर जल्दी कैच कर जाते हैं, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा लॉस हुआ था, ठीक है। और किसी ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए भी क्या करना पड़ता है, हमें ब्रेक अप्लाई करनी पड़ती है, जिससे हीट जो है, हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी का वहाँ पर लॉस होता है। तो ये था बेटा फ्रिक्शन के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा, टाइप ऑफ फ्रिक्शन पढ़ा, कॉज ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन क्या था इसके बारे में जाना। टाइप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, कितनी टाइप है, स्टैटिक, लिमिटिक, स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग एंड काइनेटिक। काइनेटिक को डायनेमिक भी बोलते हैं। फर्दर उसकी 2 कैटेगरी हैं, कौन कौन सी हैं, रोलिंग है और स्लाइडिंग फ्रिक्शन है। तो इनके बारे में आप डिफाइन करेंगे और उसके बाद ये सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स ये आप बताएंगे, ठीक है। उसके बाद एडवांटेजेस की हमने, डिसएडवांटेजेस की, तो इम्पोर्टेंट था आपके लिए सेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।